नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से पंकज हेरिटेज चैनल में। और आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया हूं। और आज का जो विषय है मेरा वो है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे या हो सकता है बनाए भी होंगे। तो ई श्रम कार्ड के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो दोनों पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। कौन कौन आदमी इस कार्ड को बना सकते हैं और कौन इस कार्ड को नहीं बना सकते हैं, इससे का क्या फ़ायदा है, ये सारी बात मैं बताऊँ। मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसे ही वीडियो को और देखना चाहते हैं तो पंकज हेरिटेज चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करें और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट करें, लाइक करें। तो मैं बता रहा था कि ई श्रम कार्ड क्या है। ई श्रम कार्ड की शुरुआत हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 26 अगस्त 2021 को किया था। और इसकी अंतिम तिथि क्या है वो भी मैं बता दूं। इसकी अंतिम तिथि जो थी वो थी 31 दिसंबर 2021। लेकिन मैं आज 2022 में वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि ये डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं पूरे भारत में। और असंगठित मजदूर का मतलब आप समझते ही होंगे कि जिनका कोई संगठन नहीं है, जिनका कोई संघ नहीं है, जिनको जहां मिल रहा है मौका वहां काम कर रहे हैं, तो उन्हें असंगठित मजदूर कहा जाता है। तो उन्हीं के लिए ई श्रम कार्ड हमारे भारत सरकार ने बनाया है। और एक होता है मजदूर कार्ड। तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मजदूर कार्ड और ई श्रम कार्ड दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं वो भी क्लियर कर दूं कि मजदूर कार्ड जो है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है और ये केंद्रीय सरकार के द्वारा है। और इस कार्ड को बनाने से क्या क्या फ़ायदा है पहले मैं उसी को बताता हूँ। फ़ायदा में सबसे पहले ये बात है कि पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो जिन लोगों का ये कार्ड बना हुआ था उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार ने भेजे थे। भविष्य में अगर इसी तरह का कोई भी लॉकडाउन होता है, महामारी होता है, किसी भी तरह का आपात स्थिति होती है अगर आपके यहाँ, तो सरकार आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजेगी। ये पैसा 500 रुपये से लेके 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 भी हो सकती है लगभग। तो ये तो सबसे बड़ी पहला यही आपको फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि इसमें इंश्योरेंस भी है, बीमा कवर भी है। अगर जो कार्डधारी हैं अगर उनकी मृत्यु हो गई, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो विकलांग हो गए, तो उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। और मृत्यु के कंडीशन में उनके जो नॉमिनी हैं उन्हें 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये भी एक कवर है, लोगों का बीमा का कवर है, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और इसके आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे आपको फ़ायदा क्या क्या है। एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपने राज्य से बाहर कहीं काम करना चाहते हैं, जैसे आप बिहार से, यूपी से या झारखंड से कहीं भी आप चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट जाएं काम करने, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आप वहां जाते हैं तो लोग आप पे शक करते हैं कि पता नहीं कैसा आदमी होगा, क्या होगा, चोर होगा, बदमाश होगा, भाग जाएगा, काम करने आता है या नहीं करने आता है। ये सारे प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन इस कार्ड को बन जाने के बाद आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेरीफाइड रहेंगे, सरकार की नज़र में आप रहेंगे और आपके उस कार्ड में ये लिखा हुआ रहेगा कि आप किस काम में दक्ष हैं। आप जिस काम में दक्ष रहेंगे उस कॉलम को आपको फुलफिल वहाँ कराना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कार्ड मान लीजिए बनेगा। और इस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि इससे संबंधित कानून 2 कानून पहले बन चुका था। इससे संबंधित 2 कानून पहले बना था। एक कानून 1969 में बना था और एक कानून 1970 में बना था। 2 कानून बना, लेकिन वो उस समय लागू नहीं हुआ। तो फिर उसी कानून को फिर से हमारे केंद्रीय सरकार, अभी जो वर्तमान में है मोदी सरकार ने उसमें बदलाव लाकर उन्हें लगा कि नहीं, असंगठित मजदूरों को हेल्प करना चाहिए, तो इस कानून को लागू करने वो जा रहे हैं। और ये जो 2 कानून बने हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक 69 में और 1970 में बना। और इस कानून को लागू करने जा रही है हमारी सरकार। तो इसके लिए उन्होंने एक बजट भी तय किया है। लगभग 405 करोड़ रुपये हमारे भारत सरकार ने इसके लिए निश्चित किया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो रुपया है इसका क्या करेगी सरकार। तो बीमा कवर है। अगर मान लीजिए किसी की कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को इससे पैसा दिया जाएगा। या अगर कोई विकलांग हो जाते हैं एक्सीडेंट होने के कारण तो उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। और दूसरा, कोई भी महामारी की स्थिति होगी, जैसे अभी हुआ कोविड का पूरा प्रकोप हमारे देश में था, अभी भी है, तो अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है, घर में सब लोग बंद हो जाएंगे, तो उसमें आपके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार पैसा भेजती है। मोदी सरकार का ये योजना है कि जितने भी आपको लाभ मिलता है सरकारी, वो सारे लाभ आपको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है पैसा। तो ये सब काम है। बजट मैंने आपको बता दिया, 405 करोड़ का इसका बजट है। तो अब मैं उसमें एक चीज़ बता दूं कि आपको इसको बनाने में क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और कहाँ जाके आप इसको बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद एक आपका मोबाइल नंबर लगेगा। और ध्यान रखेंगे कि मोबाइल नंबर वो चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो।
और तीसरा और अपना बैंक अकाउंट का जो आपका होता है नंबर, वो भी लेके देना पड़ेगा वहाँ, और तब आपका ये चीज़ बन जाएगा। और मैं उसमें एक सलाह और देना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद से भी कहते हैं बना लेंगे, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि खुद से आप नहीं बनाइए। बहुत बड़ा इसका फॉर्मेट रहता है, पूरे भरने में आप मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं तभी आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करें, वरना बहुत से साइबर कैफ़े खोले हुए, कंप्यूटर लेके लोग खोले हुए, जिन्हें सरकार भी मान्यता दिए हुए है, तो आप उनके यहाँ जाके बनाएं। सरकार उनको 20 रुपये एक ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अपने तरफ से देती है। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ, 20 रुपये प्रति ई श्रम कार्ड सरकार उनको देती है, और कुछ पैसे वो आपसे भी लेंगे, स्वाभाविक है, मेहनत करेंगे तो उनको देना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बता दिया कि अब आपको उसमें क्या क्या लगेगा। अब मैं आपको आगे बताऊं कि कौन कौन वो लोग हैं जो इस कार्ड को बना सकते हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो इस कार्ड को बना सकते हैं। उसकी लिस्ट को भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जितनी मेरी जानकारी है। उसमें सबसे पहले है कि जो भी मजदूर क्लास के लोग हैं, जो भी मजदूर क्लास के लोग हैं, जो कि कहीं भी किन्हीं के घर में काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ होती है, मेड होती है, जिन्हें आप दाई भी कह देते हैं, अगर वो आपके घर में काम कर रहे हैं तो वो बना सकते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई आशा बहू हैं, आशा बहू जो हैं वो भी बना सकते हैं। और साथ ही जो लकड़ी का काम करते हैं, जिन्हें बढ़ई बोलते हैं, लकड़ी का काम जो करते हैं कामगार, वो भी इसको बनवा सकते हैं। और किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी प्लांट में अगर वो काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। घर का कंस्ट्रक्शन काम, जैसे कहीं बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, सरकारी हो या प्राइवेट घर लोग बनाते हैं, उसमें भी जो राजमिस्त्री काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वो भी उसमें इस कार्ड को बना सकते हैं। छोटे दुकानदार हैं, पान के दुकानदार हैं, एग्रीकल्चर मजदूर जो होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रिक्शा चालक, जो रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक भी वो इस कार्ड को बना सकते हैं। रिक्शा में जो पैर से चलाते हैं वो बना सकते हैं। दूसरा जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो बना सकते हैं। टोटो, ई रिक्शा जिसे हम बोलते हैं, वो भी चालक जो है वो बना सकते हैं। और वसुधा केंद्र वाले जो हैं वो भी बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आशा बहू हैं वो भी बना सकते हैं। तो लगभग मेरी जितनी जानकारी थी मैंने बता दिया कि आपको ये सब लोग ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। क्या इससे लाभ होगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको चाहूँगा कि बता दूं कि इससे नुकसान क्या है। तो दोस्तों, अगर सही बात बताया जाए तो नुकसान तो इससे कुछ भी नहीं है। ये तो सुविधा के लिए है, सरकार ने आपकी भलाई के लिए किया है, लेकिन कुछ नुकसान है। अब कुछ नुकसान है वैसे लोगों के लिए है कि अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वकालत पढ़ रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है कि वैसे लोग भी कह रहे हैं हम कार्ड बना लेते हैं, सरकार से कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, आपके योग्यता को कम करता है। ये जो कार्ड है, ई श्रम कार्ड, ये अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं तो आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र है, उसमें लिखा जाएगा कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस क्षेत्र में आप योग्य हैं, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। सरकार भी जो उनको सूचना देगी, अगर किसी भी तरह की सरकारी वैकेंसी निकलती है तो सरकार उनको सूचना देगी मोबाइल पे मैसेज के थ्रू, ये आपके लायक काम है, आप इस काम को आके उसमें करिए। बाहर जाने में सुविधा उनको होगा, बाहर काम करने वो जाएंगे तो उनको सुविधा होगा कि जिनके यहाँ काम जाएंगे वो उनको बता सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपका कार्ड आज बना और आप 3 साल के बाद कहीं जाते हैं दूसरे राज्य में काम करने, तो जितना एक्सपीरियंस आपने शो किया होगा प्लस ये 3 साल, तो उतना मिला के आपका एक्सपीरियंस होगा। उनको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको कि मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि वो कार्ड जो है वो प्रमाण पत्र है कि आप इस चीज़ के माहिर हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी मैं देख रहा हूं जो बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, मैं जैसे बताया एमबीए कर रहे हैं, और सक्षम लोग हैं वही बना रहे हैं कार्ड को, तो उनके लिए नुकसान है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करके वहाँ जाते हैं, आपके पास में ये कार्ड रहेगा, आधार से लिंक्ड है, तो फिर वो तो देखेंगे कि आपके पास तो वो क्षमता ही नहीं है। तो इसीलिए वैसे लोग जो सक्षम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस कार्ड को नहीं बनावे, दूसरे का हक को नहीं मारे, हकमारी नहीं करें। उनको जिनके लिए सरकार ने योजना चलाई है वो 38 करोड़ जो असंगठित मजदूर उनके लिए है, उनको इस काम को करने दें। और आप अगर करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, निश्चित रूप से दिक्कत होगा, क्योंकि आपकी योग्यता अधिक है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो फिर सरकार तो आपको वो लाभ देगी नहीं, फिर उल्टे आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, जितनी मेरी जानकारी है। तो दोस्तों, यही था आज का ई श्रम कार्ड। मेरी जितनी जानकारी थी मैंने आपके सामने रखा, आपको बताया। और अगर कुछ आपको कमी लगी होगी तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगला किस चीज़ पर आप हमारा वीडियो चाहते हैं, जिस भी चीज़ पर आप चाहते हैं हमारा वीडियो देखना, मैं बनाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बनाऊंगा। और फिर से मैं कहूँगा
कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पंकज हेरिटेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों ठीक है, आप मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पर फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।